वन गुजरों का लगातार शोषण कर रही वर्तमान सरकार, नहीं मिल रहा किसी भी योजना का लाभ। आपको बता दें, पिछले कई वर्षों से लगातार वन गुर्जर अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन या वन विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए वन गुर्जरों ने मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया है कि हमारी मांगें जल्द पूरी की जाएं। लगभग 200 परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो मकान है और न पीने का पानी और न ही बिजली की व्यवस्था है। कई बार आश्वासन तो मिले लेकिन कोई एक्शन नहीं मिला। वन गुर्जरों के प्रधान इरशाद अली ने कहा कि यदि जल्दी हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो मजबूरन हमें एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। इनका जीवन भी कोई होगा बिना शिक्षा के। तो सरकार को चाहिए, जब सरकार सबकी बातें करती है, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, अकलियतों की, तो इनकी बात को भी सुननी चाहिए सरकार को। जो ये चाहते हैं कि हमारे लिए भी कहीं निवास बन जाए, हमें भी जमीन दे दी जाए पट्टे काट करके, ताकि हम जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, अपने बच्चों को हम जो है खेती करके उनका पालन पोषण करके, क्योंकि अब जंगल भी नहीं रहे। पहले तो जंगलों में जानवर रखते थे, भैंसे रखते थे, गैया रखते थे, अब वो जंगल भी नहीं रहे। अब तो इनको प्लाटिंग कर दी जाए, इनके लिए पट्टे काट कर जमीन दे दिया जाए, ताकि ये खेती वेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। यही मैं कहना चाहता हूँ। पूरी जान मैं वन गुर्जर चीले वाली रेंज राजाई टाइगर से हूँ, जिसमें उत्तराखंड का निवासी हूँ, जो कि वन गुर्जर 1919 से लेकर राजाजी पार्क के जंगलों में रहते थे। 1983 में राजाजी पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, जिसमें 83 के बाद कुछ वन गुर्जरों को गैंडी खाता गुर्जर बस्तियों में बसा दिया गया है, कुछ लोगों को पथरी में बसा दिया गया है, जिसमें शेष वन गुर्जर 31 मार्च 1998-99 में एक सूची बनाई इन्होंने। सूची में खुफिया सूची बनाकर उसको दाराशाही पे लाया गया है, जिसमें वन गुर्जर सूची से वंचित रखेंगे। सूची से वंचित जब वन गुर्जर है तो उन वन गुर्जरों ने अपनी पीड़ा उठानी शुरू कर दी, अपना दर्द सरकार के सामने रखा। तो हमारे फादर स्वर्गीय नूरालम, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं इन लोगों को, जो आप सूची सत्यापित करके शासन को उपलब्ध कराइए। उसके बाद सन 2009 में सूची बनी। सूची का आकलन करते हुए सन 2013 में एक शासन आदेश हुआ है 26/11 सन 2013 में, जिसमें 228 परिवारों को चिन्हित करके सामंसूर आरक्षित वन में बसाने का काम किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय भगोना जी सरकार में थे। उन्होंने उनके लिए जगह चिन्हित करवाई, जगह चिन्हित करवा के उनको सामंसूर में बसाने का काम किया। उसमें विजय भगोना जी हटते हैं, हरीश रावत आते हैं, तो उसको गोलमोल कर दिया जाता है। चलता रहा मंथन चलता रहा। मंथन चलने के बावजूद 2017 में भाजपा सरकार आती है और हम हाई कोर्ट का कुंडा खड़काते हैं। इसमें हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार, आदेशों की अवहेलना करते हुए वन गुर्जरों को जबरदस्ती सन 2017 में राजाजी पार्क से बाहर उजाड़ दिया गया है, बाहर फेंक दिया गया है, जिसमें उनकी शुद्ध सरकार द्वारा नहीं ली गई, जिसमें हमने जैसे कैसे भी करके अपनी पीड़ों को, अपनी दर्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री के द्वारा राशन दिया जा रहा 5 किलो। मैंने भाई साहब सारे में ढूंढा है, मेरे इलाके में, मेरे झाड़ियों में कहीं मुझे 5 किलो राशन नहीं पाया गया। एक सवाल जानना चाहेंगे भारत सरकार को भी, हम अब अकेले नहीं रहे, हमारे साथ बहुत सारी प्रजा जुड़ चुकी है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कूटा खड़काएंगे और जिन जिन अधिकारियों ने हमारे साथ ये हक तलफी की है उनको जेल में डलवाने का काम भी हम इंशाल्लाह करेंगे। हम कभी मजबूरी नहीं दिखाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, ना ही हम किसी आगे झुक के चलेंगे। अधिकार लेना हमारा अधिकार है। हमने अंग्रेजों को भगा दिया, ये अधिकारी तो कहाँ ही भाग